Hello class 3rd, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 5. Chapter name is I Need Water. लगभग पूरी पृथ्वी का 70% भाग जो है वो पानी है, लेकिन वह पानी समुद्रों में है, ओशंस में है, और वो पानी जो है वो हमारे पीने लायक नहीं है, वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो पानी सॉल्टी है, नमकीन है। हमें जीवित रहने के लिए 3 बेसिक नीड की ज़रूरत है। 3 बेसिक नीड हमारे हैं, एयर, वाटर और फूड। एयर, वाटर और फूड, इन तीनों के बगैर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये तीनों हमारी बेसिक ज़रूरत है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी सजीव हैं, लिविंग बींग्स, वे सारी चीज़ें जिनमें जीवन है उनको हम लिविंग बींग्स कहते हैं। लिविंग बींग्स जो है वो ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स सांस लेती हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड, लिविंग थिंग्स अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देती हैं। तो लिविंग थिंग्स को जीवित रहने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। सारे लिविंग बींग्स को, हमारी तरह पौधे को भी वाटर की ज़रूरत होती है। पौधे वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। बिना वाटर के प्लांट भी जीवित नहीं रह सकते। तो वाटर जो है हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, बहुत ही अमूल्य है। इसके बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। हमारे बॉडी का भी लगभग 60% पार्ट वाटर से बना हुआ है, वाटर है। वाटर इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन, चैप्टर नेम इज आई नीड वाटर। आई नीड वाटर मतलब मुझे पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू अस बाय नेचर। पानी एक बहुत ही आश्चर्यजनक उपहार है। गिवन मतलब जो कि दिया गया है, टू अस मतलब हमें, बाय नेचर मतलब प्रकृति के द्वारा। प्रकृति के द्वारा दिया गया एक बहुत ही आश्चर्यजनक उपहार पानी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलिव। ऑल लिविंग थिंग्स, सारे सजीव को नीड वाटर मतलब पानी की जरूरत होती है टू स्टे अलिव, जीवित रहने के लिए। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ यू हैड नो वाटर टू ड्रिंक? कैन यू इमेजिन, क्या आपने कल्पना किया है? व्हाट वुड हैपन, क्या घटित होगा? इफ यू हैड नो वाटर टू ड्रिंक, यदि आपके पास पीने के लिए पानी नहीं होगा तो क्या घटित होगा? Nobody can live without water, कोई भी जीवित नहीं बचेगा। If we had no water, then nobody can live. Besides drinking, पीने के अलावा we need water for many other things every day. पीने के अलावा we need water, हमें पानी की ज़रूरत होती है for many other things, बहुत सारे दूसरे कामों के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। केवल हमें पीने के लिए ही पानी नहीं चाहिए। पानी नहीं रहेगा तो हम खाना नहीं बना पाएंगे, पानी नहीं रहेगा तो कपड़े नहीं धुल पाएंगे, बर्तन नहीं धो पाएंगे, घर की साफ सफाई नहीं कर पाएंगे। तो पानी केवल हमें पीने के लिए ही नहीं चाहिए, पीने के अलावा भी बहुत सारे हम चीज़ों में पानी का उपयोग करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स बिलो। पिक्चर देखिए, नीचे पिक्चर दिए गए हैं, उसको देखिए। राइट द नेम्स ऑफ द एक्टिविटी फॉर विच यू नीड वाटर। राइट द नेम्स ऑफ द एक्टिविटी, आपको एक्टिविटी का नाम लिखना है। वो कौन सी एक्टिविटी है फॉर विच यू नीड वाटर, जिसमें आपको पानी की ज़रूरत है। देखिए फर्स्ट में, दिस लेडी इज कुकिंग समथिंग। ये लेडी जो है कुछ खाना बना रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कुकिंग। In the second picture, the lady is cleaning the floor. फ्लोर को साफ कर रही है। This lady is mopping the floor. फ्लोर को पोंछ रही है। तो आप क्या लिखेंगे? क्लीनिंग मतलब सफाई कर रही है। नेक्स्ट, in the third picture, this lady is washing the clothes. कपड़ों को धो रही है। कपड़ों को धो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे washing. This boy is bathing. लड़का जो है नहा रहा है, तो bathing, नहाने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। और यह पिक्चर जो है छुप गया है मुझसे, इसमें है वाटरिंग द प्लांट। दिस गर्ल इज वाटरिंग द प्लांट। ये गर्ल जो है प्लांट को क्या कर रही है? वाटरिंग मतलब पानी दे रही है।
तो प्लांट को भी जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत है, वो भी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। आखिर पानी के सोर्सेस क्या है? पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? पानी हमको बारिश से मिलता है, झीलों से मिलता है, नदियों से मिलता है, तालाबों से मिलता है और नल से, टैप से हमें वाटर मिलता है। तो ये सारे सोर्सेस हैं। सोर्सेस मतलब स्रोत, जहाँ से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। सोर्सेस ऑफ वाटर मतलब पानी के स्रोत। वी गेट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, हम अलग अलग सोर्सेज से पानी को पाते हैं। द पिक्चर्स ऑफ सम सोर्सेज ऑफ वाटर आर गिवन बिलो, यहाँ कुछ पानी के स्रोत के पिक्चर दिए गए हैं। फाइंड आउट द सोर्स एंड राइट द नेम बिलो ईच पिक्चर। फाइंड आउट द सोर्स, सोर्स के नाम लिखने हैं। फाइंड आउट द सोर्स एंड राइट द नेम, राइट इट्स नेम बिलो ईच पिक्चर, और प्रत्येक पिक्चर के नीचे आपको उसका नाम लिखना है। तो ये फर्स्ट पिक्चर क्या है? फर्स्ट पिक्चर में रेन, बारिश हो रही है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे RAIN, रेन। रेन मतलब वर्षा या बारिश। देखिए यहाँ पे यह क्या है? यह एक लेक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लेक। लेक या झरना, झरने को कहते हैं स्ट्रीम, तो यहाँ पे आप स्ट्रीम लिखेंगे। झरना है ये, पानी, झरने से पानी गिर रहा है तो लिखेंगे स्ट्रीम। फिर देखिए नेक्स्ट पिक्चर, इन द थर्ड पिक्चर यहाँ पे समुद्र है, ओशन, आप लिखेंगे ओशन, OCEAN, OCEAN, ओशन। ओशन मतलब समुद्र। और इन द फोर्थ पिक्चर ये क्या है? एक टैप है, नल है, TAP, टैप। और देखिए हमारे जो टैप से भी जो पानी आता है, लेकिन जो मेन सोर्सेस है पानी का वो रेन ही है। जब बारिश होती है तो बारिश का पानी ग्राउंड में सीप करके अंदर चला जाता है, और फिर जब हम टैप चलाते हैं तो वही बारिश का पानी हमें टैप से मिलता है। तो मेन सोर्स जो है वो पानी का हमें जो टैप से मिलता है, वो मेन सोर्स क्या है? वो रेन वाटर है। रेन वाटर ही ग्राउंड में नीचे सीप्स करके चला जाता है, जो हमें फिर टैप से प्राप्त होता है। फ्रॉम वेयर डज द वाटर इन योर टैप कम फ्रॉम? फ्रॉम वेयर डज, कहाँ से, द वाटर मतलब पानी, इन योर टैप, आपके टैप में, कम फ्रॉम मतलब आता है। आपके टैप में पानी कहाँ से आता है? तो टैप में पानी कहाँ से आता है? रेन वाटर से ही हमें टैप में पानी मिलता है। Can you write 2 more sources from which we can get water from drinking? Can you write 2 more sources? क्या आप 2 और स्रोत लिख सकते हैं? From which we can get water for drinking, जहाँ से हम पीने के लिए पानी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ओशंस का जो पानी होता है, ओशंस में जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक होता है उसमें। तो उसको हम डायरेक्टली नहीं पी सकते, उसको हमें पहले साफ करना पड़ता है, तब उसको हम पीने लायक उसको बनाना पड़ता है, तब पी सकते हैं। फ्रेश वाटर जो है, नदियों का पानी वो फ्रेश होता है, नदियों, तालाबों, लेकिन बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ उसमें होती हैं। तो पानी को जो है पीने के, बनाने के लिए बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें उस पानी में मिल जाती है जो हमारे पीने के लिए ठीक नहीं होता। तो पानी को जो है वो साफ किया जाता है, उसके बाद पीने लायक उसको बनाया जाता है। और समुद्रों के पानी में तो बहुत ज़्यादा खारापन होता है, उसमें नमक की मात्रा होती है, इसलिए वो तो डायरेक्टली बिल्कुल पीने लायक नहीं होता। कैन यू राइट 2 more sources? 2 और सोर्सेस का लिखना है जहाँ से हम पानी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं रिवर, लिख सकते हैं नदियाँ, या फिर पॉन्ड, तालाब लिख सकते हैं, नदियाँ, तालाब, या फिर वेल, कुआं। कोई भी 2 सोर्सेस आप लिख सकते हैं जहाँ से आपको पानी मिलता है।